तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नहीं तो हमारी टीम को लेकर के क्योतो के लिए निकल चुका है, क्योंकि क्योतो में मोमोतारो एजेंसी ने अटैक कर दिया है और एज अ बैकअप इन्हें समन किया गया है। बट इनका जो एनिमी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अब हमारी टीम इस सिचुएशन को कैसे डील करने वाली है, चलिए जानते हैं। अब हमारी टीम क्योतो के इरियुदा स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां पर ओनी एजेंसी का बेस है। बट ये लोग एक रेस्टोरेंट के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, जहां शिकी कहता है कि यह कोई बेस नहीं है, यह तो एक रेस्टोरेंट है। और तभी यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा का इन्हें रिसीव करती है और उन्हें कहती है कि हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर यह लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ यह बूढ़ी औरत बैठ जाती है और एक सीक्रेट दरवाजे को ओपन करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पार्किंग एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर मोमोतारो एजेंसी के ही दो लोग होते हैं, जिन्होंने डीमन एजेंसी के लोगों को मार दिया है और यह इसकी मुंडी को अपने हाथों में पकड़े होता है। और यह बंदा मोमोतारो एजेंसी का एक कैप्टन है और इसका नाम है सुबाकिरी मोमोमिया। और यह लड़की है वाइस कैप्टन और इसका नाम है योमोगी मोमोसुका। अब योमोगी कहती है कि बॉस आप बहुत ज्यादा मैस कर देते हो और इस मैस को क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सुबाकिरी कहता है कि यह सब लोग कीड़ों की तरह है और इन्हें मारते रहो और ये और भी ज्यादा आते रहते हैं। बट इन डीमन एजेंसी वालों को लड़कियों को भेजना चाहिए, क्योंकि जब मैं डीमन लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ तब वो ज्यादा पेन टॉलरेट कर लेती है और उन्हें टॉर्चर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। योमोगी कहती है कि बॉस आपके एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा ग्रोस होते हैं और यह चीज जो आपके पीछे है इसे देखकर तो मुझे उल्टी आती है। और तभी हम देखते हैं कि यह एक क्रिएचर होता है जिसे सुबाकिरी ने ही बनाया है और यह सिर्फ डीमंस को ही खाता है। सुबाकिरी बताता है कि यह एक डॉग, मंकी और एक पीजेंट से बना हुआ है और प्लीज इसे देखकर इतना ग्रॉस फील मत करो, क्योंकि यह मेरा एक लौता बायोलॉजिकल वेपन है जिसे मैं डीमंस के अगेंस्ट यूज करता हूँ। योमोगी कहती है कि बॉस शायद आप अपना मकसद भूल रहे हो, मोमोतारो एजेंसी का एक ही मकसद है, हमें सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना होता है इन सारे डीमंस से। यह कहता है कि थोड़ी ठंड रखो और मेरा तरीका यही है गार्बेज क्लीन करने का। और मैं क्या करूँ, मैं अपनी क्यूरियोसिटी को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे इन पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनका ब्लड जो है वह काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, इनमें गजब की हीलिंग एबिलिटी है और अगर हम इन्हें निकाल कर इसकी मेडिसिन बनाए तो प्रॉफिट्स तो आसमान छुएंगे। योमोगी कहती है कि हम सिर्फ सिविलियंस के लिए काम करते हैं और हमारा काम है इन्हें रोकने का, तो सिर्फ हमें वही करना चाहिए। और आप भी जो ये एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हो वह सिर्फ मोमोतारो एजेंसी के कारण ही कर पा रहे हो, तो प्लीज उसे ना भूलो। अब ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं और यहाँ पर डीमन का ही एक बच्चा होता है जो कि इनसे जान बचाने के यहाँ पर छुपा हुआ होता है। और तभी सुबाकिरी आके इसे ढूंढ लेता है और कहता है कि चलो मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए एक बच्चे वाला स्पेसिमेन मिल चुका है। और योमोगी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह उसे जैसे ही मारती है खून की एक ड्रॉप सुबाकिरी की यूनिफॉर्म पर गिर जाती है और वह बहुत ज्यादा भड़क जाता है और इसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। फिर वह इस बच्चे से कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी यहीं पर हैं? और अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर पड़ी सारी कटी फटी बॉडीज को वह कंट्रोल करने लग जाता है और यह बॉडी के टुकड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं और जो सही सलामत बॉडीज होती है वह किसी ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करने लगती है, जिसे सुबाकिरी कंट्रोल कर सकता है। और तभी यह कमांड करता है कि इस बच्चे को खत्म कर दिया जाए। और यहाँ खड़े योमोगी ये सब देख रही होती है। वह कहती है यह बंदा काफी ज्यादा ट्विस्टेड है और ये काफी ज्यादा पागल है और इसके ऑपरेट करने के तरीके से तो मुझे घृणा आती है। और फिर हमें बताया जाता है कि जिस तरह डीमंस अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके अपनी पावर्स को यूज करते हैं, उसी के जैसे मोमोतारो एजेंसी वाले एक ब्लैक बैक्टीरिया का यूज करते हैं, जिससे वह भी मैनिपुलेट करते हैं और इन्हीं को वेपन बनाकर वह फाइट करते हैं। तभी सुबाकिरी सारी बॉडीज को इस बच्चे में मर्ज कर देता है और इस क्रिएचर को बोलता है कि जाओ तुम्हारा खाना तैयार है, और यह क्रिएचर इस बच्चे को खा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारी टीम डीमन एजेंसी के अंदर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ का बेस कमांडर है और इसका नाम है क्योया ओइरेंजाका। अब क्योया नाइतो को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वह नाइतो को डैनी कर बुलाता है। वह कहता है कि तुमने आने से पहले मुझे एक मिस कॉल क्यों नहीं किया? नाइतो कहता है कि मैं बस अभी आया हूँ। क्योया कहता है कि तुम तो यार बहुत सुंदर लड़की को लाए हो, तुम पहले बताते तो मैं और भी ज्यादा अच्छे से रेडी होकर आता। चलो कोई ना, और क्यूटी मुझे अपना नंबर दे दो। और इस साजना भी मना कर देती है और कहती है कि मेरे टाइप के नहीं हो आप, लेकिन ये हार नहीं मानता और कहता है चलो ठीक है कोई ना, मैं अपने टाइम का इंतजार करूंगा। अब यहाँ शिकी सोच रहा होता है कि ये फ्लर्टी टाइप का इंसान है कौन। फिर ये बताता है कि ये और नाइतो दोनों रित्सु एकेडमी में क्लासमेट थे। तभी नाइतो कहता है कि चलो ठीक है बातें बहुत हुई, अब मैं जा रहा हूँ फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए, तो इन बच्चों का ख्याल रखना और तुम्हें जो भी इनसे काम करवाना है तुम करवा सकते हो। शिकी कहता है कि नाइतो आप अकेले मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी फाइट करना है। और इकारी भी कहता है कि मुझे इस फ्लर्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। क्योया कहता है
है तुम्हारे क्लास के बच्चे तो काफी ज्यादा खतरनाक है नाइतो। अब नाइतो वहाँ से चला जाता है। तभी एक नर्स आके क्योया को बुलाती है। वह कहती है कि डॉक्टर जल्दी चलिए, बहुत सारा काम है। अब वो हमारी टीम के बच्चों को भी ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है। और फिर जब वो अंदर आते हैं तो वह देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे इंजर्ड लोग पड़े हैं जो कि मोमोतारो एजेंसी से अभी अभी फाइट करके आए हैं। और यह बंदा तो मौत के बिल्कुल ही करीब है क्योंकि इसके लंग्स डैमेज हो चुके हैं, हाथ पैर कट चुके हैं और यह सांस भी नहीं ले पा रहा। और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है। क्योया कहता है कि भाई मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तभी शिकी कहता है कि आपको दिखता नहीं क्या, यह मरने वाला है, इसे झूठे दिलासे क्यों दे रहे हैं। क्योया कहता है कि शिकी तुम बहुत ज्यादा काइंड इंसान हो, बट मुझे हल्के में मत आको, और मैं यूं ही नहीं इस बेस का कमांडर हूँ। तो चलो अब मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबागिरी ने और भी डीमन एजेंसी के बंदों को मार दिया है। सुबागिरी कहता है कि आज का दिन मेरा कुछ खास नहीं है, जहाँ देखो ये कीड़े डीमंस मेरे सामने आते जा रहे हैं। और तभी हमारे नाइतो की एंट्री हो जाती है जो कि अपने डीमन एक्लिप्स से रिलीज करके इस पर अटैक कर देता है। बट सुबागिरी यहाँ पर पड़ी बॉडीज को शील्ड बनाकर इसके अटैक को रोक लेता है। और सुबागिरी कहता है कि काफी समय हो गया है नाइतो तुमसे मिली हुए, तो कैसे हो तुम, और तुम अब भी मैनर्स नहीं सीखे, अभी भी तुम काफी ज्यादा रूड हो। और मुझे एक चीज बताओ, मुझे अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर तुम कीड़ों का एक बेस है, तो क्या मैं तुम सारे कीड़ों को अगर मार दूंगा तो क्या क्योतो की डीमंस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाइतो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सुबागिरी कहता है कि अच्छा तुम्हें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्योतो में 2-3 घूमने की जगह तो तुम बता ही सकते हो। नाइतो कहता है कि तुम्हारे घूमने के लिए तो एक ही जगह बनी है और वो है हेल। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सारी खून की बोतल्स है वह क्योया को ही चढ़ाई जा रही है। फिर क्योया बताता है कि मेरा जो डीमन आर्ट है वह फाइटिंग के लिए काम नहीं आता बल्कि हीलिंग के लिए आता है, और मेरा ब्लड किसी भी डीमन की हीलिंग कैपेसिटी को 1000 टाइम फास्ट कर देता है। यह डीमन बोलता है कि मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे उनके साथ रहना है। तभी क्योया कहता है कि बिल्कुल, और वह अपना हाथ काट के अपना ब्लड उसके मुंह में गिराने लग जाता है और कहता है कि इसे थोड़ा संभालना क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा गर्म और दर्द फील होने वाला है। तभी यहाँ पर खड़ी नर्स इनको कहती है कि जल्दी से जाओ और इसे पकड़ो, और यह लोग ऐसा ही करते हैं। शिकी कहता है कि जो ब्लड के बैग्स हैं वह तो काफी फास्ट ड्रेन हो रहे हैं। तभी यह नर्स कहती है कि तुम लोग भाग कर जाओ और ब्लड लेकर आओ। तभी यह तीनों जाकर ब्लड लेकर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इस डीमन के हाथ वापस रीजनरेट होने लग जाते हैं और इसके लंग्स भी हील हो जाते हैं। तभी शिकी क्योया से कहता है कि आप इसके पैर हील नहीं करेंगे। क्योया बताता है कि अब हम इसको स्मॉल डोजेस में मेरा ब्लड देंगे जिससे कि धीरे धीरे इसके पैर रीजनरेट हो जाएंगे, और क्योंकि ज्यादा ब्लड देने से डीमंस की बॉडी मेरे ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है, जिसके बाद कितना भी ब्लड देने के बाद भी वह असर नहीं करता। अब क्योया इस पेशेंट से कहता है कि अब हम तुम्हारा रिहैब स्टार्ट करेंगे और तुम्हें हम 2 प्रोस्थेटिक लेग्स भी देंगे जिससे तुम अपने बच्चों के साथ खेल सको। और यह डीमन से रोने लग जाता है। अब क्योया इन सबको कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे अपने रीजंस होंगे, बट एक बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और उनकी हिम्मत का जो कारण है वह हम सब है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनको कुछ भी होगा तो हम उनके लिए खड़े हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए। और सपोर्टिंग डिपार्टमेंट का रोल बहुत बड़ा है इस मोमोतारो वर्सेस डीमन की वॉर में, और ये है मेरी बैटलफील्ड जहाँ पर मैं फाइट करता हूँ। और इसकी स्पीच सुनकर हमारी टीम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही होती है। इकारी कहता है कि बॉस तुम तो सच में बहुत औसम हो। तभी शिकी कहता है कि आप तो बताइए कि हमें क्या करना है। तभी क्योया शिकी से कहता है कि शिकी तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक अलग काम है, क्या तुम वह काम करोगे। फिर वह शिकी को लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची अकेली बैठी हुई है और वह किसी से बात नहीं कर रही। वह शिकी से बताता है कि यह लड़की कल ही आई है और इसके पेरेंट्स का हमें कोई पता नहीं है, और यह बच्ची किसी से भी बात नहीं करना चाहती, ना कुछ भी बोलती है, ना कुछ खाती है। और शिकी तुम बहुत काइंड इंसान हो और मुझे पता है कि तुम इस चीज को डील कर सकते हो। तभी शिकी आके इस बच्ची के बाजू में बैठ जाता है और फिर वह उसे हंसाने की कोशिश करता है और इससे बात करने की कोशिश करता है, और फाइनली यह बच्ची जवाब देती है। यह बताती है कि यह कभी स्कूल नहीं गई। तो शिकी जो भी उसे बता रहा है उसे उन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी यहाँ पर डीमंस जो कि इंजर्ड होते हैं या फिर जो मर चुके हैं उनकी बॉडीज को लाया जा रहा होता है। तभी यह बच्ची 2 बॉडीज को पहचान लेती है जो कि उसके मॉम एंड डैड की होती है, और वह अपने डैड की बॉडी पकड़कर रोने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर नाइतो इससे फाइट करने के लिए रेडी खड़ा है, लेकिन तभी सुबागिरी इसे एक सरप्राइज दे देता है। वह बताता है कि उसने जितने भी डीमंस को मारा है उन डीमंस में से कुछ डीमंस में उसने अपना ब्लैक बैक्टीरिया का पैरासाइट छोड़ दिया है जो कि वह कहीं पर से भी कंट्रोल कर सकता है। तो अगर तुम्हारे बेस वाले लोग उन बॉडीज को उठाकर ले गए होंगे तो तुम्हारा बेस तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। नाइतो सोच रहा होता है कि यह कितना करीबी इंसान है। तभी सुबागिरी कहता है तो चलो देखते हैं कि क्या होता है, और वह अपने ज़ॉम्बीज को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर बेस में इसी बच्ची के दोनों पेरेंट्स की बॉडीज को यहाँ पर रखा होता है और ये बच्ची भी यहाँ पर
काफी ज्यादा सैड होकर बैठी हुई होती है और तभी हमें पता चलता है कि इस बच्ची के फादर की बॉडी सुबाकिरी के बैक्टीरिया से अफेक्टेड है और यह बॉडी उठकर इस बच्ची का गला दबाने लग जाती है। शिकी भाग कर जाता है और कहता है कि तुम जिंदा थे क्या, बट तुम अपनी बच्ची का गला क्यों दबा रहे हो। तभी क्योया समझ जाता है कि यह सुबाकिरी की एबिलिटी है और तभी वह नाइफ्स को निकालकर इसके दिमाग में घुसा देता है और यह बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है। क्योया बताता है कि जो भी बॉडी सुबाकिरी के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होती है उसके ब्रेन को ही हमें खत्म करना होता है और अगर तुम इनका सिर भी उड़ा दोगे तो भी इनकी बॉडी रिएक्ट करना बंद नहीं करेगी, इसलिए ब्रेन इंजरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी शिकी को भी यह सुबाकिरी बंदे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी क्योया को रियलाइज होता है कि और भी बॉडीज इन्फेक्टेड होगी और यहाँ पर कुछ बॉडी रिएक्ट भी करना स्टार्ट कर देती है। एंड यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताना क्या डीमन एजेंसी अब खतरे में है। जिसका पहला कमेंट होगा उसका कमेंट मैं पिन जरूर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।